नमस्कार। मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित। षोडश संस्कारों की बात ज्योतिष शास्त्र में की गई है, जिसमें कि पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ हमारा इस संसार में प्रवेश होता है और माध्यम बनते हैं हमारे माता और पिता। और जब माता और पिता के माध्यम होने की बात ज्योतिष शास्त्र करता है तो वहाँ पिता के 14 कुल और माता के 5 कुल की बात करता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं ज्योतिष शास्त्र बहुत लेयर्ड है, तो जरा इस लेयर को हटाएं, इस परत को हटाएं और इस परत के रहस्य को समझें, 14 और 5 के रहस्य को जानें। पिता का 14 कुल, पिता का कुल नहीं बदलता है तो यह 14 हो गए एक कुल, और माता के 5 कुल तो माताओं के कुल बदल जाते हैं। तो 14 को 5 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 70, तो माताओं के 70 कुल और पिता का एक कुल, दोनों मिलके हो गए 71 कुल। तो इन 71 कुलों के संस्कार और अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ हमारा इस संसार में प्रवेश हो रहा है। और वह जो माता पिता के वह जो 71 कुल के संस्कार, आनुवंशिकी गुण गीता बात करते हुए गुण कर्म विभाग कहता है इसको, ज्योतिष शास्त्र भी गुण कहता है इसको, विज्ञान जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहता है, ज्योतिष शास्त्र वही गुण, आनुवंशिकी गुण, इसकी बात करता है। तो जब इतने सारे संस्कारों के साथ, गुणों के साथ हमारा इस संसार में प्रवेश हो रहा है, तो उस प्रवेश के समय में किए जाने वाले संस्कार की महत्ता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी जो संतति आए वह अच्छे गुणों को लेकर ही आए, अच्छे स्वभाव को लेकर ही आए, अच्छा आयुष्य लेकर आए, अच्छे भोगों को भोगने वाला वह संतान हो। यह सब कैसे हो, इसके लिए गर्भाधान संस्कार की व्यवस्था ज्योतिष शास्त्र में मनीषियों ने की है। सम्यक करोति इति संस्कारः, जो डिसऑर्डर्स हैं उनको दूर करना, क्रम में अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस क्रम को ठीक करना, गुण को सही करना, बीज भागः, बीज भागावयव, बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट, इन सब की चर्चा कैसे किस प्रकार से इन सभी में वो लयबद्धता स्थापित करके उनको ठीक किया जाए कि संतति, हमारी आने वाली जो संतति है हमसे सवाया हो, वह कुछ विकृतियां लेकर नहीं आए। अभी मेडिकल साइंस के सर्वे के अनुसार अब वर्तमान में संततियां जो हैं विकृत, उसमें विकृतियां बढ़ती चली जा रही है। उसके निवारण हमारे जो मनीषी थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो दूरदृष्टा थे, उन्होंने बहुत काम किया है। ज़रूरत है हमें शरणागत होने की, इसलिए उन्होंने इस संस्कार की व्यवस्था की कि यह विकृतियां उनमें नहीं आ पाए। एक छोटे से आम जीवन के एग्जाम्पल से इसको समझें। दही कफकारी होता है, लेकिन इसी दही को जब हम छाछ बना देते हैं तो वह लाभकारी हो जाता है। और ज़रूरत क्या है, छोटे छोटे बातों को जानने की। छाछ लकड़ी से के मथनी से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मथने की चर्चा शास्त्र करता है। जब छाछ बनाया जाता है तो मिक्सी के जार में एक ही दिशा में घुमा हुआ दही नहीं, एक ही दिशा में घुमा हुआ दही, उससे जो छाछ बनता है दही में मौजूद विटामिन ए को नष्ट कर देता है। तो उसके कुछ गुण तो नष्ट हो गए ना, बना तो छाछ ही, लेकिन लकड़ी के मथनी से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम के जो छाछ बना वह, उसमें विटामिन ए जस का तस रहा और वह मिक्सी के जार में घूम के वह उसका विटामिन ए नष्ट हो गया। यही छाछ अगर 6 घंटे रह जाए तो गले में कष्ट देता है, लेकिन उसी 6 घंटे रखे हुए छाछ में अगर हम थोड़ा सा बेसन मिला के कड़ी बना लेते हैं तो गले का दर्द ठीक कर देता है।
तो इस छोटी छोटी सी प्रक्रियाओं के द्वारा हम अपने खाने पीने के गुण और स्वभाव में फर्क ले आ सकते हैं। तो क्या कुछ संस्कारों के द्वारा हम स्वस्थ संतति के वाहक नहीं बन सकते? यह सोचने वाली बात है। तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, मनीषियों ने नक्षत्र, वार, तिथि, दिन, पक्ष इसकी विस्तार से चर्चा करते हुए साथ में वही बीज भाग अवयव, चंद्रमा से उपचय और अनुपचय भाव में मंगल का गोचर और साथ में अन्य ग्रहों की दृष्टि और युति की चर्चा विस्तार से की गई है कि किस प्रकार से वह युति स्वस्थ संतति को लेकर आने वाली युति होती है, किस प्रकार से वह दृष्टि स्वस्थ संतति के निर्माण में सहायक होती है। बहुत काम किया है हमारे मनीषियों ने। उनको वो भली भांति जानते थे कि एक स्वस्थ संतति, एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ जीवन और वही फिर एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण, यह सब इंटरलिंक्ड हैं। कोई भी एक दूसरे से विभाजित नहीं है। खंड खंड में कोई चीज़, किसी भी चीज़ को वो नहीं देखते थे। होलिस्टिक अप्रोच, रिडक्शनिस्ट अप्रोच नहीं था, होलिस्टिक अप्रोच था। समेकित विकास, यह अवधारणा थी। तो क्यों न हम इस भारतीय पुरातन विधा की तरफ लौटे, ज्योतिष शास्त्र की तरफ लौटें और इन छोटे छोटे उपाय हैं कि नक्षत्रों का ज्ञान हमें हो जाए कि कौन सा नक्षत्र स्वस्थ संतति को लेकर आने वाला होगा। जब स्त्री रजस्वला होती है उसके बाद कौन सा नक्षत्र, कौन सा दिन, कौन सा वार, कौन सा तिथि, कौन सा पक्ष, उस समय मंगल कहाँ गोचर कर रहा है, बाकी के ग्रह किस प्रकार से एक दूसरे से एक कोणीय संबंध बना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, वो नहीं मानते हैं। तो एक बार इसको जानने की कोशिश तो कीजिए, उसके बाद नहीं मानना खारिज करना उसके बाद की बात है। आइए हम सब भारतीय पुरातन विधा की तरफ लौटे, इसको जाने, ज्योतिष शास्त्र की तरफ लौटे और एक स्वस्थ संतति के वाहक बने, जनक बने। नमस्कार।